नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ सुंदर सुंदर बातें जो जीवन की अनुभव की पाठशाला से निकल कर आती हैं उन्हें साझा करते हैं, जो सचमुच जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने जीवन की पाठशाला में पढ़ते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने जीवन से निकालनी होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें जीवन में आगे लेकर के चलना होता है। कई बार मित्रों हम पास्ट की बातों को पकड़ कर रखते हैं। पास्ट में जो बीत गया उस बीती हुई बात को छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। यदि हम उस बात को पकड़ कर रखते हैं तो वो हमारे समय को बर्बाद कर रहा होता है, हमारी शक्ति को बर्बाद कर रहा होता है। हम वर्तमान में जीना सीखें। पास्ट से सीख करके जो आगे बढ़ता है, सीख ले करके कुछ अच्छी बात ले करके आगे बढ़ता है, वो जीवन में फिर कभी भी नहीं लड़खड़ाता। लेकिन जीवन में जब वो बात पुनः सामने आती है तो अपने अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, पास्ट को छोड़कर वर्तमान में रहें। जो हो गया सो हो गया। अब आज से एक नई शुरुआत करें। तो आइए नई शुरुआत के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। महान व्यक्ति अवसरों की कमियों पर शिकायत नहीं करते। हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य जरूर रहता है, कुछ बनने का, और अधिकांश चाहते हैं कि हमें पहले स्थान मिले, फिर हम उस कार्य में पूरी मेहनत करेंगे और अवधि ना मिलने पर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ चाह है वही राह है। तो हमें सिर्फ अपने लक्ष्य में उत्तम बनने की मेहनत करनी है, उसके काबिल बनना है। काबिल बनेंगे तो अवसर के द्वार खुलेंगे, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है, परमात्मा का हाथ और साथ है, वहाँ प्राप्तियों के खजाने खुद सामने आते हैं। तो अवसर ना मिलने की शिकायत ना करें, क्योंकि महान वही जो मेहनत करे। मित्रों, जीवन की पाठशाला की एक और सुंदर सी सीख कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी सोचने का विषय नहीं है। क्योंकि दूसरा भी यही सोच रहा होता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और हर एक दूसरे के लिए यही सोच रहा है। क्यों ना हम दूसरे के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में सोचें, अपने जीवन और अपने ध्येय के बारे में सोचें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ता चलेगा। इस पर भी हम ज़रूर चिंतन करें। और इस चिंतन के साथ साथ मित्रों, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। हम डॉक्टर्स के आभारी हैं जो हमें जीवन के लिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें स्वास्थ्य के रूप में प्रदान करते हैं। वो हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं। इसीलिए उन्हें नेक्स्ट गॉड भी कहा जाता है, भगवान के तुल्य कहा जाता है, जो हमें जीवन देते हैं, हमारे स्वास्थ्य की संभाल करते हैं। तो आज के दिवस पर सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके प्रति आभार भी हम सभी व्यक्त करते हैं। जो भी आपके आसपास डॉक्टर्स हैं उन्हें दिल से धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। और आइए देखते हैं कि आज हमारे स्वास्थ्य के सेगमेंट में क्या विशेष है। ओम शांति दोस्तों, आज 1 जुलाई, आज सारे भारत में हम नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। ये डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है, हमारे डॉक्टर वीसी राय, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया, ये उनका जन्म का दिन है 1 जुलाई। और वो ऐसे पहले डॉक्टर थे भारत के जिन्होंने जो मेडिकल सेवाओं को एक नया रूप दिया, अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज सबके पास जा सकें। उन्होंने कई हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए। वो पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन भी बने, सेकंड चीफ मिनिस्टर बंगाल के बने, और उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा को दिया। इसी के उपलक्ष्य में उनको उन्हीं के नाम से डॉक्टर बीसी राय अवार्ड दिया जाता है इस दिन। जो डॉक्टर्स की उपलब्धियां होती हैं मेडिकल के फील्ड में, स्पेशल उपलब्धियां होती हैं, उनको ये डॉक्टर बीसी राय अवार्ड दिया जाता है। ये इसलिए मनाते हैं हम लोग कि अधिक से अधिक डॉक्टर्स बने भारत में, और जो डॉक्टर्स अच्छी सेवा करते हैं उनको इस दिन अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, और एक सही डॉक्टर कभी पैसे की तरफ देखता है, वो बाई प्रोडक्ट है। मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट। बाकी उनका सारा जीवन सेवा में जाता है। बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं उसमें लोग आधी रात उठ के पेशेंट के फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं, उनको अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमेशा
आधी रात पे उठ करके पेशेंट को अटेंड करता है और उनके लिए पूरी रात भी कई बार गंवा देता है। आज हम डॉक्टर बिसरा को याद करते हुए आज हम भारत के हर डॉक्टर से अपील करते हैं कि वो भी एक ऐसे आदर्श डॉक्टर बने, क्योंकि हर आदमी को डॉक्टर की आवश्यकता कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। और आज तो भारत में 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, तो हमें अपने आप को इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टर्स की बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। मित्रों, जीवन की पाठशाला की एक और प्यारी सी सीख, ये मत सोचिए कि केवल आपके जीवन में परेशानियां हैं। संसार में हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने अपने स्तर पर। एक बार एक वर्कशॉप में ये कहा गया कि हर एक अपनी अपनी समस्याओं को लिख करके एक टेबल पर रख दें, और सभी की समस्याओं को मिक्स कर दिया गया और कहा गया कि ठीक है, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपकी समस्या बड़ी जटिल है, बहुत बड़ी है, तो अब हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है। आप जो भी आपके हाथ में स्लिप आती है वो उठा लें और उस समस्या के साथ आप यहाँ से जाएं, उसका समाधान करने की कोशिश करें। जिसके हाथ में जो समस्या है उसने पढ़ा तो उसने देखा कि अरे उसके पास जो समस्या थी वही छोटी थी, वही ठीक थी, ये तो एक बड़ी सी समस्या आ गई है। और हर एक ने अपनी अपनी समस्या के साथ ही वहाँ से विदाई ली, संकल्प के साथ कि समस्या है तो हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे, और संसार के हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो मित्रों, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। संघर्ष हमें निखारने और तराशने के लिए आती है। क्यों ना उस विपत्ति को एक अवसर का रूप प्रदान करें जो हमें निखारे, तराशे, आगे बढ़ाए, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज अपने खास अनुभव के साथ हमारे साथ कौन हैं। Well, the Indian tourist promotion talks about India with only one word, and it's incredible India. Yes. Come to India, and it'll always be an incredible experience. And that's Dadi Janki. Incredible Dadi, who in her strong way and in her longevity, if nothing else, is holding the energy for us and is an archetype that we can all try to emulate. And she said the other day that, because I was asking her, what is it that we women, especially women, should keep in mind and what we should do? And of course, she speaks of nothing else but that. To have a question of something that we should know the answer to. But she said she was here to remind us that we not forget that it has to do with love, with faith, and that's a big word, with power. And to have these three aspects and to radiate that out and to be responsible for oneself, that one has these qualities, and to radiate it. And her final emphasis, there's always that exclamation mark, that the power of it, and to not deviate and to keep it pure. Truth was the basic aspect. And to be truthful in your love, to be truthful in your faith, and to be truthful in your power, and to never forget that. It's difficult to say because she's so remarkable, and we're always asking, how is Dadi Janki? Where is she now? What is she doing? We're always very curious, and she always outsmarts us every time. Every time. मित्रों, आपकी खुशी की जिम्मेवारी, आपके जीवन की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। आपकी खुशी के लिए ना तो आपके दोस्त, ना आपके परिजन और ना ही आपका और कोई निकटस्थ व्यक्ति जिम्मेवार है। इसके लिए पूरे आप ही जिम्मेवार हैं, और इसकी जिम्मेवारी आपको ही उठानी होगी कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाएं, आप अपने जीवन को खुशहाली से परिपूर्ण करें। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति, ये कारण, वो कारण, ये मेरी नाखुशी की वजह है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है।
आप यदि गहराई से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपके कर्म ही इसकी वजह है। तो क्यों ना यहाँ से ऊपर उठें और इस सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं कि मैं अपनी खुशी, अपने जीवन की जिम्मेवारी स्वयं लूँगा और इसे बेहतरीन बनाऊँगा। और इस कार्य में आपकी मदद आध्यात्म बखूबी करता है मित्रों। और आध्यात्म कैसे मदद करता है, यही सुंदर बात और कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें। सोमनाथ हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सोमनाथ मंदिर, जिसे देव पाटन भी कहा जाता है, भारत के गुजरात में प्रभास पाटन, वेरावल में स्थित है। यह मंदिर लगभग 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार विनाश के बाद इस मंदिर को अतीत में कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर का निर्माण 3 पवित्र नदियों कपिला, किरण और सरस्वती की पौराणिक नदी के संगम स्थल के पास किया गया है। इस संगम का नाम त्रिवेणी संगम पड़ा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो ये थे पवित्र सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में कुछ लोकप्रिय रोचक तथ्य। मित्रों, किसी ने बहुत प्रेरक और सुंदर सी बात कही कि मुस्कुराइए, क्योंकि आज से 200 साल 300 साल पहले आपके पास आज जो सुख सुविधा के साधन हैं वो किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं थे। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। तो आज हमारे पास जो है, इस पल जो हमारे पास है, उन चीज़ों का हम आनंद लें। कई बार जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के हम अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका आनंद नहीं लेते। तो उन चीज़ों का भरपूर आनंद लीजिए जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, और दिल से मुस्कुराइए और औरों को भी मुस्कान बांटिए। गहराई से इन सभी सुंदर बातों को जो जीवन की पाठशाला से आज हमने सीखी हैं, विचार कीजिएगा और अपने जीवन में ज़रूर धारण कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।